हूँ। तो क्या हाल चाल। देखो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2। देखो एक्सरसाइज 6.1 जो है आई थिंक 13 मिनट की थी, क्योंकि जो चैप्टर 6 है वो चैप्टर इतना इजी है कि उसे अगर कोई बंदा देखे तो बिना देखे कर दे। मतलब आंखें बंद करके ये चैप्टर हम कर सकते हैं। तो देखो ज्यादा बात किए बगैर मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को ये बोलूंगा कि अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है ना, तो तुम एक बारी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो तुम देख लेते हो तो तुम्हारे को ये पूरा चैप्टर एक बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमारे को पहला क्वेश्चन बोला गया है कि इन फिगर 1, हमारे पास फिगर 1 है एंड फिगर 2। चलो पहले 1 फिगर की बात करते हैं। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई लाइन है ये बी सी के पैरेलल है। चलो भाई जी कोई बात नहीं। फाइंड, यहां पर हमारे को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमारे को यहां पर ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे को यहां पर फाइंड करना है ई सी। ठीक है, तो यहां पर हमारे को क्या क्या दिया गया है, हमारे को ए डी की वैल्यू दी गई है, डी बी की वैल्यू दी गई है, ए ई की वैल्यू दी गई है। अब अगर तुमने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो हम वहां पर मैंने एक बी पी टी या फिर एक चीज बताई थी जिसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल भाई ने क्या बोला था कि अगर एक लाइन कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल में है जो कि पैरेलल है बेस के, ठीक है, तो ये यहां पर इसे हम प्रोपोर्शन में काट सकते हैं। कैसे, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो यहां पर हम जस्ट वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे। हमारे पास पहली वैल्यू है 1.5 और डी बी की वैल्यू है 3, और वहीं पर ए ई की वैल्यू है हमारे पास 1 और ई सी तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। ई सी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ई सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 1 × 3 अपॉन 1.5। अगर इसको मैं काटता हूं तो मेरे पास ई सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 कैसे, अगर मैं इसको देखता हूं तो अगर इस पॉइंट को मैं हटाता हूं तो ऊपर 30 हो जाएगा। 15 2 ज़ा 30। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ई सी की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि यहां पर लिख देता हूं ई सी की वैल्यू 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पे जो क्या है डायग्राम 2, मतलब सेकंड जो फिगर है उस पे देखते हैं। तो सेकंड फिगर में हमारे को क्या बोला गया है कि हमारे को ये बोला गया है कि डी, क्या बोला गया है हमारे को यहां पर भी यही बोला गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, निकालना क्या है, हमने यहां पर ए डी को निकालना है। ठीक है, तो यहां पर भी हम थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ए डी अपॉन डी बी है तो वो किसके इक्वल्स होगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ए डी हम क्या लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि ए डी तो फाइंड आउट करना है। डी बी हम लेंगे 7.2 और ए ई हमारे पास है 1.8 और ई सी हमारे पास है 5.4। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ए डी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। इसको जब मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इसका पॉइंट मैं ऊपर ले जाऊंगा, इन दोनों के पॉइंट जब नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 18 इंटू 72 इंटू 10 अपॉन 54 इंटू 10। ठीक है, तो इस 10 से कट गया। अब इसको कटाई से मेरे पास क्या आ रहा है 72/30। ठीक है, अब इसको जब फर्दर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ए डी की वैल्यू आ जाती है, ए डी की वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाती है 2.4। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को बोला गया है कि E and F are points on the side of PQ and PR respectively ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ठीक है, ऐसे को होगा, यानी कि हमारे को क्या है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस स्टेट केसेस सॉरी कॉस बोल रहा हूँ, केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, यानी कि हमको इन में जो जो हमारे पास इधर वैल्यूज दी गई हुई है उसको पुट ऑन करेंगे हम सिंपली, और देखेंगे कि ये इन वैल्यूज पर क्या हमारा EF जो है वो पैरेलल आएगा QR के।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल अज्यूम कर लिया, ये ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू और आर। ठीक है। और यहां पर हमारे को बोला गया है कि ई एफ कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं यहां पर ई और एफ ले लेता हूं। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ पी क्यू। ठीक है। अब यहां पर हम जस्ट ये जो वैल्यूज हमारे को दी गई है ना, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। पी ई की वैल्यू हमारे को 3.9 दी गई है। ई क्यू की वैल्यू हमारे को 3 दी गई है। पी एफ की वैल्यू हमारे को 3.6 दी गई है। और एफ आर की वैल्यू 2.4 दी गई है, एफ आर की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर भी हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां। किस प्रकार, पी ई अपॉन ई क्यू, ई क्यू should be equals to pf upon fr, pf upon fr। अगर अगर ये दोनों जो है सॉल्व कर करके सेम आ जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो लाइन है ये क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो पी ई हमारे पास है 3.9 अपॉन ई क्यू हमारे पास है 3। ठीक है, पी एफ हमारे पास है 3.6 और एफ आर हमारे पास है 2.4। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर मैं 39/30 लिख सकता हूं, और इसके पॉइंट्स निकाल के अगर मैं देखता हूं तो आपस में कर देंगे, यानी कि मैं 36/24 लिख सकता हूं। इसको जब मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 13/10 इक्वल्स टू 3/2। अब इससे आगे ये कहीं पर कट भी नहीं रहा है, तो यहां पर मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है पहले में ये बता दिया कि देखो जी ये गलत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। तो सेकंड स्टेटमेंट में भी हम पी ई अपॉन ई क्यू का ही इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। बस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे को जो लेंथ है वो बदल के दे दी जाएगी। हमारे पास यहाँ पर पी ई की वैल्यू हमारे को यहाँ पर 4 दे दी गई है, और ई क्यू की वैल्यू हमारे को यहाँ पर 4.5 दे दी गई है, और पी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे दी गई है, 8 सेंटीमीटर। और एफ आर की वैल्यू यानी कि आर एफ या एफ आर तुम बोलो, तो हमारे को उसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे दी गई है। यहाँ पर हम इसको 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करना है कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के नहीं। अगर इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा कि हाँ भाई ये जो है पैरेलल है। तो चलो देखते हैं। तो देखो पी ई हमारे को यहाँ पर दिया गया है 4 अपॉन ई क्यू हमारे को दिया गया है 4.5 इक्वल्स टू पी एफ हमारे को दिया गया है 8 और एफ आर हमारे को दिया गया है 9। ठीक है, एफ आर हमारे को दिया गया है 9। अब मैं इधर इसको काटने की कोशिश करता हूं, तो इसको अगर मैं सिंपली फॉर्म में लिखूं तो 40/45 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं डेसिमल हटा दिया है मैंने। अब 8/9। अब यहां पर अगर मैं 5 से काटूं तो 5 9 ज़ा 45 और 5 8 ज़ा 40, यानी कि यहां पर 8/9 आ गया और इस तरफ भी 8/9 आ गया। अगर दोनों तरफ ही सेम है तो हम यहां पर ये चीज बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो है पैरेलल क्यू आर के, यानी कि हम सेकंड वाले को एक राइट मानेंगे कि हाँ भाई इसमें ये पैरेलल है। फर्स्ट में ये नॉन पैरेलल थे और सेकंड में ये पैरेलल आ चुके हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे को थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, क्या उधर हमारे पास जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यहाँ ये आई है, ये 36 है ना कि 63। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे को दिया गया है वो हम सिंपली पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे को पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी आर की वैल्यू दी गई है, पी ई की वैल्यू दी गई है, ई क्यू की नहीं दी गई है, और एफ आर की वैल्यू हमारे को बिल्कुल नहीं दी गई है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर पी ई की वैल्यू लिख देते हैं 0.18 और पी एफ की वैल्यू लिख देते हैं 0.36। अब हम यहाँ पर हमारे को ई क्यू और एफ आर निकालना है। अब ई क्यू मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूँ, ई क्यू मैं कुछ इस प्रकार से निकाल सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पर पी क्यू दिया गया है, यानी कि ई क्यू अगर मैं देखूँ तो पी क्यू माइनस पी ई करूँगा। अगर मैं पी क्यू माइनस
पी करूंगा तो मेरे पास ई क्यू आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर क्या माइनस क्या करूंगा, 1.28 माइनस 0.18, तो जब इसको मैं माइनस करता हूँ मेरे पास आता है 1.10। ठीक है, तो इधर मेरे पास ई क्यू की वैल्यू आ गई 1.10। ओके, अब मेरे पास एफ आर भी नहीं दिया गया है, तो मैं एफ आर को भी कुछ इसी टाइप से निकालूंगा। अगर मैं देखूं पी आर माइनस पी एफ करूंगा तो मेरे पास एफ आर आ जाएगा, यानी कि पी आर माइनस पी एफ, तो मेरे पास पी आर यहाँ पर है 2.56 माइनस पी एफ मेरे पास दिया गया है 0.36। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ मेरे पास आ जाता है 2.20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2.20 मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी थेल्स लॉ लगाऊंगा। अब थेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास थेल्स लॉ क्या है, यहाँ पर हमारे पास थेल्स लॉ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इस चीज को याद रख लो क्योंकि ये थोड़ा मेन है। ठीक है, तो पी ई हमारी है 0.18। ओके, और ई क्यू हमारे पास है 1.10। ओके, पी एफ हमारे पास है 0.36 और एफ आर हमारे पास है 2.20। अब जस्ट इसको हम जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट इन द सेंस पहले मैं इसके पॉइंट्स हटा देता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट्स हटाने के बाद कुछ ये आ रहा है और यहाँ पर पॉइंट्स हटाने के बाद कुछ ये आ रहा है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब मेरे पास यहाँ पर 9/55 आ रहा है और यहाँ पर भी 9/55 आ रहा है। अगर ये दोनों जो है आपस में सेम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमारे थर्ड वाले में भी ये पैरेलल थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड, देखो इसको ना मैं साथ साथ इधर डायग्राम में फिगर में भी समझाता हूं कि देखो यहां पर हमारे को बोला है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, यानी कि ये जो एल एम है ये पैरेलल है सी बी के। ठीक है, और कलर चेंज करते हैं, और हमारे को बोला गया है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, यानी जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। चलो ठीक है, अब हमारे को प्रूव करना है, हमारे को एक चीज प्रूव करनी है। वो क्या प्रूव करनी है, हमारे को प्रूव करनी है ए एम अपॉन ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए एन अपॉन ए डी के। क्या इसे प्रूव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर पहले हम थेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब तुम ये मत पूछना थेल्स लॉ क्या है, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने थेल्स लॉ का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ट्रायंगल देखता हूं ए सी बी, ठीक है, ए इस ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूं ए सी बी, ये जो ये वाला ट्रायंगल है, तो यहां पर मेरे को क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल ए सी बी यहां पर मेरे को बोला गया है कि जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के, ये जो है ये पैरेलल है इसके। ठीक है, यानी कि जो ए एम है, ए एम अपॉन एम बी शुड, सॉरी हाँ, ए एम अपॉन एम बी शुड बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। तो मैं लिख देता हूं कि ए एम अपॉन एम बी शुड बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। चलो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब मैं एक और ट्रायंगल लेता हूँ जो कि है ए सी डी। ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल तुम देखो तो यहाँ पर भी जो ये ट्रायंगल ही है। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी हमारे को बोला गया है एल एन जो है पैरेलल है सी डी के। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो ए एल अपॉन एल सी शुड बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, तो क्या होगा कि ए एल अपॉन एल सी शुड बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां से हम एक चीज क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हमारे पास 2 इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब इन 2 इक्वेशन से हमारे पास एक चीज आ रही है कि ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी, इन
एक में ए एल अपॉन एल सी की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए एम अपॉन एम बी, और दूसरे में ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू हमारे पास ए एन अपॉन एन डी आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम ए एम अपॉन एम बी को किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, ए एन अपॉन एन डी, एन डी। ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर तुम एक चीज देखोगे कि हम इसको किस और तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। कैसे, एम बी अपॉन ए एम करके लिख सकते हैं, हाँ, और इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अब 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 समझने वाली थोड़ी सी बात यह है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको लेट अस अज्यूम थर्ड इक्वेशन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में जो है बोथ साइड ऐड कर देंगे, किसको, 1 को। ठीक है। तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है। इसको जब मैं एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व करूंगा, देखो एलसीएम वाला तरीका नहीं आता है तो कमेंट में छोड़ दो, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे इसका पूरा एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डाल दूंगा। अब यहां पर जब मैं एलसीएम वाले तरीके से इसको करता हूं तो एम बी प्लस ए एम अपॉन अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन, एन ए लिख देते हैं, ए एन, चलो ए एन, यहां पर देखो एन डी ए बन गया, सॉरी। ठीक है, अपॉन अपॉन ए एन। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली बात क्या है, यहां पर अगर हम देखें ध्यान से इस फिगर को देखें तो एम बी प्लस ए एम बी, ये देखो एम बी अगर ये है प्लस ए एम अगर हम कर देते तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है जो कि बन जाती है ए बी। ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम। ठीक है जी। अब यहां पर एन डी प्लस ए एन डी हमारे पास ये है, प्लस ए एन हमारे पास ये है, यानी कि इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जा रही है जो कि बन रही है ए डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए एन, ईजी। ठीक है। अब हमारे को प्रूव क्या करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। हमारे पास ये आ रहा है तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं यार, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। क्या ये जो ये है और ये है, क्या ये सेम है? भाई एकदम सेम है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है कि इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी। हमारे पास जो डी ई है यानी कि ये है डी ई इज पैरेलल टू ए सी, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है। और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। हमारे को प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो चलो भाई जी इसको भी हम प्रूव करते हैं, किस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से। ठीक है, कैसे, अब देखो यहां पर अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं देखता हूं, ए बी सी यानी इस ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। कैसे, डी ई पैरेलल है ए सी के। चलो भाई जी बढ़िया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो बी ई अपॉन ई सी है वो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। चलो एकदम बढ़िया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर देते हैं। ठीक है, अब जब मैं दूसरी तरफ एक और ट्रायंगल देख रहा हूं, वो कौन सा ट्रायंगल दिखेगा हमारे को, वो हमारे को दिख रहा है ट्रायंगल ये वाला।
ठीक है, ये वाला हमारे को एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अब जब इस ट्रायंगल को मैं ध्यान से देखता हूं तो इसका नाम क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमारे को क्या दिख रहा है कि जो डी एफ है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ए ई। चलो बढ़िया, अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि बी एफ अपॉन एफ ई शुड बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, तो वही चीज हम लिख देते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई शुड बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, डी ए। इसको इक्वेशन 2 मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू जो है वो आ रही है बीई अपॉन ई सी। चलो बढ़िया, और दूसरे तरफ हम क्या देख रहे हैं, जो बी डी अपॉन डी ए है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है बी एफ अपॉन एफ ई। तो क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, इसको हम जरूर लिख देंगे। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। तो क्या हमारे को जो फाइंड आउट करना था वो मिल गया? देखो यहां पर हमारे को क्या फाइंड करना था, ये, और यहां पर ये, यानी कि जो हमारे को फाइंड आउट करना था वो हमारे को मिल चुका है। यानी कि हम बोल देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। हमारे को दिया गया है कि इन फिगर, इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। अगर मैं देखूं तो डी ई, ये जो डी ई है, ओके, इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और क्या बोला गया है? और बोला गया है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। डी एफ यानी कि जो ये वाली लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, इस लाइन के। चलो बढ़िया, अब हमारे को बोला गया है कि शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हमारे को क्या शो करना है? हमारे को शो करना है कि ये जो ई एफ है ये पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो हमारे को ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, उन ट्रायंगल्स में हम कौन सा थ्योरम यूज कर देंगे? थेल्स वाला। ठीक है, तो थेल्स वाला थ्योरम उसमें यूज कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं एक ट्रायंगल लूं तो वो ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं? ये वाला। देखो ये ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, कुछ इस प्रकार वाला दिख रहा है ना। ये ट्रायंगल को क्या नाम दे दूंगा मैं? पी क्यू ओ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल में हमारे को क्या दिया गया है? डी ई जो है पैरेलल है ओ क्यू के। चलो भाई जी, एकदम ठीक बात। ठीक है, अब हम यहां से क्या देख सकते हैं? पी ई अपॉन ई क्यू शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, तो हम वही चीज लिख देते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू शुड बी इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। इसको मैं इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे को यहां पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है। अब वो ट्रायंगल कौन सा है? उस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है ये, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर यहां पर हमारे को दिया गया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है ओ आर के, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इन ट्रायंगल पी आर ओ, प्रो, या आई एम अ प्रो प्लेयर मैन, या हमारे पास डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? ओ आर के। ठीक है, अब यहां पर अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी ई अपॉन ई आर है वो इक्वल होना चाहिए पी डी अपॉन डी ओ के। तो वही कर देते हैं कि हमारे पास जो पी एफ है, सॉरी ये एफ है, ठीक है, पी एफ, ठीक है, हमारे पास जो पी एफ है अपॉन पी आर वो इक्वल होना चाहिए पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब यहां से हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि यहां पर पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? पीई अपॉन ई क्यू, और यहां पर पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू हमारे पास आ रही है पी एफ अपॉन पी आर। ठीक है, तो इसको जब हम आगे देखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर।
कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं? चलो भाई जी, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो, अब एक और समझने वाली बात है, मैं इन सभी को यहाँ पर समझाता हूँ। अब हमारे पास क्या आया है कि पीई अपॉन ई क्यू, ठीक है, पीई अपॉन बी नहीं है, पीई अपॉन ई क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हमारे को यह है ना, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये क्या थेल्स थ्योरम नहीं हो गया? तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ई एफ है वो किसके पैरेलल है? क्यू आर के। हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते यार, हमने तो प्रूव कर दिया, हमने तो डायग्राम में ही प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो लाइन ई एफ है वो डिवाइड करती है ट्रायंगल पी क्यू आर को एक सेम रेशो में, ठीक है, रेशो में। तो हैंस हम ये बोल सकते हैं कि ई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आर, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, हमने प्रूव कर दी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन द फिगर ABC आर पॉइंट्स ऑफ OP, OQ एंड OR, ठीक है, OP, OQ एंड OR, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। AB इज पैरेलल टू PQ, ठीक है, AC इज पैरेलल टू PR, ठीक है। शो करना है कि BC पैरेलल है QR के। तो हमारे को यहां पर क्या बोला है कि A, B और C है पॉइंट्स है किस किस पे? OP, ठीक है, OP पे एक पॉइंट है A, ओके, ओ क्यू पे एक पॉइंट है B, OR पे एक पॉइंट है C, ठीक है। अब यहां पर हमारे को बोला गया है कि जो AB है, ठीक है, AB है, ये पैरेलल है किसके? PQ के ये पैरेलल है। चलो बढ़िया। फिर हमारे को बोला गया है कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो AC है वो पैरेलल है PR के। चलो बढ़िया। अब हमने यहां पर शो करना है कि जो BC है वो किसके पैरेलल है? वो पैरेलल है QR के, ठीक है। तो भाई शो करना है तो करते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो किस प्रकार से हम करेंगे? तो देखो, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ पी क्यू, ये वाला अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं तो इधर मेरे पास क्या आ रहा है कि पी क्यू जो है पैरेलल है ए बी के। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू मैं क्या देख रहा हूं कि ए बी है पैरेलल किसके? पी क्यू के, यानी कि हमारे पास एक आएगा ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है? ओ बी अपॉन ओ क्यू के, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है? ओ बी अपॉन बी क्यू के, ठीक है, बी क्यू के। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं और दूसरा ट्रायंगल लूं, कौन सा ट्रायंगल लूं? दूसरा ट्रायंगल लूं, कौन सा? ओपीआर, यानी कि ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं, ओपीआर वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर हमारे को क्या दिया गया है कि जो AC है वो पैरेलल है PR के, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPR AC इज पैरेलल टू किसके? PR के। चलो भाई जी बढ़िया, PR के ये पैरेलल है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि अगर ऐसा है तो OA अपॉन AP किसके इक्वल होना चाहिए? OC अपॉन OR के, ठीक है। तो यहां पर मैं वही कर देता हूं कि OA अपॉन AP किसके इक्वल होना चाहिए? OC अपॉन CR के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। अब यहां से हमारे पास एक चीज आ रही है, वो चीज क्या आ रही है? वो चीज आ रही है ये कि यहां पर OP की जो OA अपॉन AP है उसकी वैल्यू OC अपॉन CR आ रही है, और यहां पर OA अपॉन AP की वैल्यू OB अपॉन BQ आ रही है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं OC अपॉन CR इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज देखें, देखो अब यहां पर मैं सबको मिटा देता हूं। अब यहां पर हमारे पास क्या रेशियो आया कि OC अपॉन, ठीक है, OC अपॉन CR, ठीक है, किसके बराबर है? OB अपॉन BQ। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो BC है वो
ओ क्यू आर ट्राइंगल को सेम रेशियो में काट रही है। यानी कि हम यहां पर ये चीज बोल सकते हैं बाय थिल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी हम ये बोल सकते हैं कि क्या, हम ये बोल सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल है QR के। हम ये बोल सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल है QR के। अगर तुम्हारे को BPT समझ नहीं आ रहा है, थेल्स थ्योरम समझ नहीं आ रहा है, तो वो तुम इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके समझ लो, ठीक है। अगर वहां पर भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम भाई कमेंट छोड़ दो, छोटा सा कमेंट छोड़ दो, मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल पे समझा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टी proportionality theorem prove that the line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. Okay, bisect the third side. Recall you have learned in, चलो रिकॉल तो क्यों ही करना, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। देखो हमारे को यहाँ पर क्या बोला गया है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। यानी कि हमारे को सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। मैं ट्राइंगल हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। हमारे को यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया गया है। अब इसमें हमारे पास जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई है कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ D, ठीक है। मेरे पास एक ट्राइंगल है A B और C, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ D, इस साइड में इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ D। अब यहाँ पर बोला गया है कि साइड पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो इस साइड के ये पैरेलल आ जाएगी और बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी कि इस साइड को ये काट के रख देगी। यानी कि यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास D आ गया और यहाँ पर एक पॉइंट E आ गया, ठीक है। तो क्या ये थोड़ा थोड़ा देखा देखा सा नहीं लग रहा है? इसमें हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं लेट अस अज्यूम, जो मैं बोल रहा हूँ तुमने वो सुनना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ट्राइंगल हमारे पास ABC कोई ट्राइंगल है, चलो बढ़िया, जहां पर DE पैरेलल है हमारा BC के, ठीक है। जहां पर हमारा DE पैरेलल है BC के, चलो बढ़िया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे को क्या बोला गया है, यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि रिकॉल यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9, यानी हमने क्लास 9 में भी इसको क्या किया है, प्रूव किया है। अब हमारे को यहाँ पर प्रूव क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है E हमारी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ किसकी है? मिड पॉइंट ऑफ AC है, ठीक है। D तो हमने भाई मिड पॉइंट ही लिया है, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हम करते हैं कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट है वो AC का, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम एक चीज ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं कि हमारे पास जो D है, D क्या है? D हमारे पास पहले से ही मिड पॉइंट है AB पॉइंट का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट किसका है? AB। अब ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ABC। अब ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ABC हम एक चीज देखें तो DE पैरेलल है BC के, ठीक है। DE जो है वो पैरेलल है BC के, हमने यहां पर भी लिखा था, ठीक है। ये तो हमने अज्यूम वगैरह किया है तब करके लिखा, ठीक है। हमने अभी क्या ढूंढ रहे हैं कि E जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो DE अगर पैरेलल है BC के तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, हम यहां पर BPT लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे? AD अपॉन DB, हम क्या लिख देंगे कि AD अपॉन DB किसके इक्वल्स आएगा? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखो अगर तुम यहां पर एक ध्यान दो तो D हमारे पास मिड पॉइंट है, D हमारे पास मिड पॉइंट है, यानी कि अगर यहां पर हमारे पास लाइन है A और B और D हमारे पास मिड पॉइंट है, तो यानी कि इस दोनों के जो बीच का पॉइंट है वो D आया, यानी कि हमारे पास जो DB है वो अगर मान लो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है तो हमारे पास AD भी 4 सेंटीमीटर आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना, ठीक है। तो हम यहां पर AD को क्या लिख सकते हैं? AD को भी हम DB लिख सकते हैं,
ठीक है। ए डी को भी हम क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, यानी कि हम डी बी अपॉन डी बी अगर मैं करता हूँ, डी बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं इसको और आगे करता हूँ और आगे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर देखो db से db कट गया, यानी कि मेरे पास आ गया कि 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ई सी को मैं 1 के तरफ ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ई सी अपॉन ए ई, सॉरी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, क्या देखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कि ई सी जो है वो किसके बराबर है, वो है ए ई के बराबर, यानी कि मैं यहां से एक चीज पता लगा पा रहा हूं कि ई जो है हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है, इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट, POINT। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, बस हमने यही तो निकालना था, हमने निकालना था कि ई जो है मिड पॉइंट है। अब तुम बोलोगे ई सी, अब देखो यहां पर मान लो ये साइड मैंने ऐसे एक तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ए सी, ठीक है, और मेरे पास ई है। तो अगर ई सी जो है बराबर है ए ई के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई पॉइंट है उसे हम मिड पॉइंट बोल सकते हैं, तभी तो ये दोनों बराबर आ रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि हैंस प्रूव्ड, हमने ई जो है हमने निकाल दिया कि हाँ भाई ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई 9th क्लास का क्यों रिकॉल करवाने में फंसे हो यार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि यूजिंग थ्योरम 6.2, ठीक है, 6.2 यहाँ पर हो जाती है ऊपर नीचे, prove that the line joining the midpoints of any two side of triangle is parallel to the third side, ठीक है। यानी कि हमारे को यहां पर क्या प्रूव करना है, हमारे को यहां पर सबसे पहले प्रूव करने से पहले मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ताकि मैं ये जो सब कुछ है ये उस ट्रायंगल में समझा पाऊं, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, वो किस प्रकार से बनाया, वो बनाया कुछ इस प्रकार से, एक ट्रायंगल मैंने इधर इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल टेढ़ा हो मेढ़ा हो वो मेरी गलती है, क्योंकि फ्री हैंडली बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी का, ठीक है। अब यहां पर हमारे को क्या बोला था कि दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि मान लो एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, उस लाइन को मैं डी ई ही ले लेता हूं, ठीक है। वो क्या है, ए बी के मिड पॉइंट को और ए सी के मिड पॉइंट को जोड़ रही है। डी ई जो है मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी आ गया और ए सी का मिड पॉइंट ई आ गया। अब हमारे को क्या बताना है, हमारे को यहां पर ये बताना है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, हमने ये बताना है। तो हम पहले यहां पर लिख देते हैं कि लेट हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, मतलब ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है टू प्रूफ हमने यहां पर प्रूफ क्या करना है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। पिछले में हमने क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था कि जो हमारा AC है उसका मिड पॉइंट E आएगा, क्योंकि हमारे को बोला ही कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट में हमने प्रूव करना है कि जो DF है वो पैरेलल है BC के, तो ठीक है प्रूव कर देते हैं। अब यहां पर अगर मैं ट्राइंगल ABC देखूं तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि D अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ABC देखता हूं, अगर D जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि ए डी जो है वो बराबर है डी बी के, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं इधर थेल्स लगाता तो ए डी अपॉन डी बी, मेरे पास क्या था, ए डी अपॉन डी बी, यानी कि मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता था, डी बी अपॉन डी बी, क्योंकि हमारे पास ए डी और डी बी इक्वल ही है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 1, क्यों ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। मतलब इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अब जब हम यहां पर लेते हैं कि ई जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का मिड पॉइंट है, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि AE किसके इक्वल होना चाहिए, EC के। अगर मिड पॉइंट है तो यही होना चाहिए। तो हमारे पास
इसका और इसका रेशो भी क्या आना चाहिए 1, यानी कि AE/EC इसका रेशो कैसे आएगा हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि बराबर है तो AE को हम EC लिख सकते हैं या EC को हम AE लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास यहाँ पर आ गई दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लगा देते हैं कौन सा थ्योरम, हम यहाँ पर लगा देते हैं बीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीटी लगाने से हमारे को ये लग जाता है पता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है AE/EC के। ठीक है, अब AD/D भी हमने क्या लिख दिया था कि 1 है, और हमने AE/EC क्या लिख दिया था 1 है, यानी ये दो इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब देखो हमारे को क्या होता है कि हाँ देखो ये लाइन जो है एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये जो लाइन है ए बी को भी 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है और ए सी को भी ये लाइन 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर ऐसे में ये डिवाइड करती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को या इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो जो है थर्ड साइड के पैरेलल आएगी। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, बाय किस थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, या फिर बाय बीपीटी भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ट्रेपेजियम होता क्या है। अगर कमेंट में तुमने बता दिया ट्रेपेजियम होता क्या है तो मैं तुम्हारे को बताता हूं कि ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसकी ये वाली साइडें जो है देखो, हाँ, कुछ इस प्रकार का हमारे पास ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो इसमें है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं इधर क्वाड्रिलेटरल पे कैसे पहुंच गया सर, शायद क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ ठीक है, तो ट्रेपेजियम हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन ही चेंज हो गया था। ठीक है, तो अब देखो ये लाइन जो है बाहर निकल गई है। ठीक है, सॉरी इसको काट ही देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ट्रेपेजियम ऐसा हुआ। अब यहां पर है ABCD, हमारे पास ट्रेपेजियम है ABCD। ठीक है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। जो ये है ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, चलो बढ़िया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब डायगोनल्स क्या हुए, डायगोनल्स जो ऐसे ऐसे और ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर डायगोनल्स बना देता हूं, सबसे पहले डायगोनल्स बना देता हूं। तो एक डायगोनल ये आ गया, ठीक है, एक डायगोनल मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, और एक डायगोनल मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, अब हमारे को बोलता है कि इस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को सबको काटते हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे काटते हैं। चलो भाई जी बढ़िया। अब हमारे को बोला गया है कि शो दैट AO अपॉन BO किसके इक्वल है, CO अपॉन DO, यानी कि AO अपॉन BO, ठीक है, किसके इक्वल्स है, CO अपॉन DO। भाई साहब क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट में कि जो हमने अज्यूम किया है ना अभी तक वो सब कुछ लिख देंगे कि हमारे पास अज्यूम में है, अज्यूम तो हमारे पास दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसको ट्रैप लिख देता हूं, जहां पर हमारे को दिया गया है कि AB जो है पैरेलल है DC के। ठीक है, ये दो आपस में पैरेलल है। चलो जी बढ़िया एकदम सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि EF, ठीक है सॉरी EF, हाँ इधर EF ये पॉइंट हमारे पास EF पॉइंट आ गया। ठीक है, तो EF में अगर मैं कंस्ट्रक्शन देखूं तो EF पैरेलल आएगा AB के, क्यों, डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल तो पैरेलल आ जाएगा, EF के पैरेलल आ जाएगा। इन कंस्ट्रक्शन, अगर हम इन कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन
क्योंकि हमारे को डायगोनल्स की भी बात बोली थी। तो इन कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास ई एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, और ई एफ ही पैरेलल है डी सी के, ठीक है। और पास किस थ्रू पॉइंट से कर रही है ये ई एफ लाइन, ओ से, ओ पॉइंट से ये पास कर रही है, ठीक है। पास इज थ्रू द पॉइंट ओ, थ्रू जी एच, ठीक है, द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से ये पास कर रही है। चलो जी, बढ़िया एकदम। अब हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी सी। हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला ए डी सी, ये वाला हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या देख सकते हैं, पहले मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूं कि इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी ई ओ, जो ये वाली लाइन है ई ओ इज पैरेलल टू सी डी, लिख सकते हैं, या डी सी, ठीक है। ई ओ इज पैरेलल टू डी सी लिख देते हैं। यानी कि इधर से मैं क्या लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन ई सी इज पैरेलल टू, मतलब पैरेलल मतलब इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। ओके, ये हमारा बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या लेंगे, डी बी ए ट्राइंगल, ट्राइंगल डी बी ए, ठीक है। तो यहां पर मैं लेता हूं ट्राइंगल डी बी ए, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। अब तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक ट्राइंगल ही है भाई। अब मैं फ्री हैंडली बना रहा हूं तो ट्राइंगल लग नहीं रहा, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं इन ट्राइंगल डी बी ए, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं ऊपर इन ट्राइंगल डी बी ए। मैंने दो ट्राइंगल लिए, पहला ट्राइंगल लिया मैंने ए डी सी, अब मैं ले रहा हूं डी बी ए, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास कि ई ओ, ठीक है, डी बी ए। 1 मिनट, एक छोटी सी गड़बड़ क्या हुई कि यहां पर मैंने पॉइंट्स जो है थोड़े से माड़े से गलत ले लिए। यानी कि यहां पर मैं नेक्स्ट ट्राइंगल क्या लेता हूं, सुनो, ट्राइंगल मैंने गलत ले लिया। पिछले में मैंने ट्राइंगल लिया था ए डी सी, ठीक है। यहां पर मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ए सी बी, यहां पर मैं ट्राइंगल लेता हूं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी में यहां पर ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, यहां पर मेरे को बहुत कुछ दिख रहा है। यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ई ओ है वो पैरेलल है ए बी के। यहां पर दिख रहा है ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है जी। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि सी ई, ठीक है, सी ई अपॉन ए ई, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं सी ई अपॉन ए ई, या फिर ये लिख सकता हूं ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। इनमें से मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं वही यहां पर लिख देता हूं। तो देखो यार, हम यहां पर जो रेशियो है वो तो सही ले रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो रही है कि अगर हम दोनों रेशियो दे रहे हैं तो हमारे पास डी ओ कहीं नहीं आ रहा है। यानी कि हमने एक गड़बड़ ये की है कि हमने यहाँ पर पॉइंट्स की एक छोटी सी गड़बड़ की है कि इधर हमारा डी होना था और इधर हमारा सी होना था। अगर ये गड़बड़ हुई है, यानी कि हमारा यहाँ पर ए ई अपॉन डी ई आना था, ना कि ई सी, हमारा ए ई अपॉन डी ई आना था बस। और ए ओ अपॉन सी ओ हमारा एकदम सही आया है। और यहां पर जब हम ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, तो यहां पर हमारे को बोला गया है कि ई ओ जो है वो पैरेलल आ रहा है ए बी के। देखो बहुत बड़ी गलती होगी पर कोई बात नहीं, इसको छोटे तरीके से तुम समझो, ठीक है। हमसे क्या गड़बड़ हुई थी, हमने एक पॉइंट की गड़बड़ की थी जिस कारणवश हमारे पास डी ओ नहीं आना था, ठीक है। अब हमने उस पॉइंट को वापस लिख दिया है जिस कारणवश हमारे पास डी ओ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन डी ई, ठीक है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, हमारा बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। अगर ये है तो हमारे पास देखो क्या क्या आया, ए ई अपॉन डी ई,
ए ई अपॉन डी ई, है ना। तो एक में हमारे पास ए ई अपॉन डी ई की वैल्यू ए ओ अपॉन सी ओ है, और दूसरे में हमारे पास ए ई अपॉन डी ई की वैल्यू बी ओ अपॉन डी ओ है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ किसके बराबर है, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अगर ये है तो हम सी ओ को ऊपर ले जा सकते हैं, बी ओ को नीचे ला सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ शुड बी इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब देखो, इसमें हमसे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई थी कि हमने क्या किया था, हमने क्या कर दिया ना, हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स तो सही लिए थे, ट्रायंगल्स तो सही लिए थे। अगर मैं इसको यहाँ पर सी और यहाँ पर डी लेता तो मेरे को यहाँ पर इस तरफ ट्रायंगल लेने पड़ते। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को जिस प्रकार से हमने पॉइंट्स लिए थे उस प्रकार से सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई थी कि हमारे पास डी ओ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस कारणवश हमारे पास जो ट्रेपेजियम है वो कुछ इस प्रकार का बना। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, इसमें हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ये वाला ट्रायंगल, सबसे पहले हमने लिया ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमने मतलब सबसे पहले ट्रायंगल लिया ए सी डी। ठीक है, ए सी डी या ए डी सी जो तुम बोलना चाहो। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, ए डी बी, ए डी बी। और इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने थ्योरम लगा दी बी पी टी वाली, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने थ्योरम लगा दी बी पी टी, जिससे हमारे पास एक रेशो आई जो कि थी ये वाली, जो कि थी ये, एक ये रेशो आई हमारे पास और एक हमारे पास ये वाली रेशो आ गई, जिनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट कर दिया। अब इन दोनों में हमारे पास ये पता चल रहा था कि ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ है, और एक में ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज हम कर सकते हैं। कैसे, इसको हम अगर इक्वल टू के परे अगर कोई मल्टीप्लिकेशन वाली चीज जाती है तो डिवाइड में चल जाती है, यानी कि इसको जब बी ओ को मैं परे ले गया तो ये सी ओ की जगह आ गई, और सी ओ को जो मैं कोई चीज जो डिवाइड में होती है इक्वल्स टू के परे चले जाती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, तो सी ओ को मैंने बी ओ की जगह रख दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दी लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर तुम्हारे को अभी तक कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल चार का होता है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, ये भी कुछ पिछले की तरह ही है, कुछ इसी प्रकार का हमारा एक ट्रेपेजियम बनेगा। कैसे, हमारे पास एक हमारे को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, तो हमने शो करना है कि वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो मैंने पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इसके डायगोनल्स कुछ इस प्रकार से जा रहे हैं, एक यहाँ और एक कुछ इस प्रकार से यहाँ। ठीक है, और एक कुछ इस प्रकार से यहां से जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे को क्या दिया गया है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारे पास एक क्या है, ट्रेपेजियम है, वो जो है ई एफ। अब उसके जो डायगोनल्स है एक पॉइंट से जा रहे हैं, जो पॉइंट हमारे पास है ओ पॉइंट। ठीक है, ओ पॉइंट। अब यहां पर हमारे को दिया गया है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, यानी कि हमारे को यही चीज दी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की है, वो चीज हमारे को इसमें दे दी है। लेकिन इसमें हमारे को ये बताना है कि जो ए बी सी डी है वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है, हमारे को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रैप। ठीक है, ट्रैप लिख दिया मैंने। अब यहां पर हमारा जो कंस्ट्रक्शन हमने की, तुम्हारे को एक चीज पता चल रही है कि ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, तो हमारे को एक चीज पता चल गई। अब हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, तो देखो, सॉरी माइक थोड़ा ना मतलब जब 1 घंटा क्रॉस होने ही वाला होता है तब माइक थोड़ा ऊपर नीचे काम खराब कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने ट्रेपेजियम को प्रूव करना है तो उसमें हमारे को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो ई एफ है वो ए बी के तो पैरेलल है, वो तो हमारे को पता चल गया है, हमने लिख दिया कि ई एफ है पैरेलल ए बी के। लेकिन हमारे को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ई एफ पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे,
अभी हम एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम इन द सेंस इसमें एक ट्रायंगल ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल एक ढूंढ रहा हूँ, ट्रायंगल ए डी बी। ढूंढ क्या लिया हूँ मैं, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ए डी एंड बी, यानी कि मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला ए डी बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर मेरे को पता चल रहा है ईओ जो है पैरेलल है ए बी के। ठीक है, यहां से मेरे को पता चल रहा है कि ईओ इज पैरेलल टू किसके, ईओ इज पैरेलल टू ए बी के। यानी कि यहां से मैं एक रेशियो निकाल सकता हूं, जिस रेशियो को मैं लिख सकता हूं कि इस प्रकार से कि ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन 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 सॉरी ए ओ नहीं सॉरी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ को अगर जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे को क्या दी गई है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे फर्दर रीअरेंज करता हूं तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ अपॉन डी ओ। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि यहां पर हमारे पास, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं कि इधर यहां पर इक्वेशन नंबर 2 पे जो हमारे पास इस ट्रायंगल को अज्यूम करके आई है, उसमें हमारे पास क्या है कि बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू ए ई अपॉन डी ई है, और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू ए ओ अपॉन सी ओ आ गई। यानी कि हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट इन द सेंस कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, तो दस इन ट्रायंगल एडीसी, दस इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी कौन सा है ट्रायंगल हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं। अब एडीसी ट्रायंगल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं कि दस इन ट्रायंगल एडीसी हम क्या देख सकते हैं, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो हम इधर देख सकते हैं कि ई ओ पैरेलल है डीसी के। ठीक है, तो ई ओ यहां पर ट्रायंगल लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ए डी सी हमारे पास क्या है कि ई ओ जो है, ई ओ पैरेलल है डीसी के, ई ओ इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है भाई जी, अगर ई ओ जो है पैरेलल है डीसी के, तो हम एक और चीज पता है क्या, क्या हमने स्टार्टिंग में लिखी है, क्या लिखी है, हमने स्टार्टिंग में एक चीज लिखी थी कि सॉरी ई एफ नहीं है, हमने स्टार्टिंग में लिखी है, सॉरी हमने लिखी है स्टार्टिंग में, हमारे को एक चीज पता है कि ई ओ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। कैसे, यहाँ ई ओ जो पैरेलल है ए बी के, इधर से हमारे को पता चलेगी ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में हमारे को पता चल रही थी कि ई ओ जो है पैरेलल है ए बी के, यानी कि जो डी सी है वो भी पैरेलल आ जाएगी किसकी, ए बी के, डीसी भी पैरेलल आ जाएगी ए बी के, ई ओ तो वैसे ही पैरेलल है ए बी के। तो हमारे पास क्या आया कि ई ओ पैरेलल टू डीसी, डीसी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, यानी कि जो ये ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। अगर ऐसा है तो क्या होता है, देखो हमारे को यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया गया था, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता था कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया था, हमने बताना है कि ट्रापेजियम है। अब ट्रापेजियम की जो दो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास ए बी है वो पैरेलल है डीसी के एज द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, तुम्हारा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ जय माता दी।